मेरा नाम अमिता गोयल और मेरी कंपनी का नाम ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज है। आज हम जानते हैं वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के बारे में। किन सूरतों में हम वर्किंग कैपिटल टर्म लोन ले सकते हैं और हमें क्यों वर्किंग कैपिटल टर्म लोन लेना चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कॉर्पोरेट्स बनते जाते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारा पैसा जो हमारा शॉर्ट टर्म फंडिंग का होता है, जैसे कि आपका कैश क्रेडिट हुआ, एलसी हुई, बैंक गारंटी हुई, जितने भी शॉर्ट टर्म फंडिंग्स के हमारे पैसे होते हैं, कई बार हमें कुछ अचानक से लॉन्ग टर्म फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। मशीनरी खरीदनी है, फिक्स एसेट्स खरीदना है, अचानक से कुछ आ गया जो कैपेक्स करने की ज़रूरत है और अगर हम बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे तो वो बहुत समय लगेगा। तो प्रमोटर्स उस समय क्या डिसाइड करते हैं, वो जो भी उनके पास लिक्विड एसेट्स वाला पैसा पड़ा है उससे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देते हैं और वो पैसा हो गया आपका ब्लॉक। अब वो हमेशा इसी साइकिल में कैश क्रेडिट उनकी फुल्ली यूटिलाइज रहती है। टर्नओवर पे देखें तो जस्टिफिकेशन होता नहीं है, बट वो एक पैसा ब्लॉक हो गया। इस कारण कुछ 5 से 7 साल तक हमारा हमेशा पैसा ये सीसी में ब्लॉक रहता है और टर्म लोन्स बुक के ऊपर बिल्कुल नहीं दिखते हैं। फिक्स एसेट्स इंक्रीज दिखता है। हमेशा क्लाइंट के ऊपर प्रेशर रहता है कि मुझे और वर्किंग कैपिटल चाहिए और वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर ये कंडीशन हमने कर भी ली है और आज मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे ब्लॉकिंग दिख रही है, तो बेटर है एक बार कॉल लेके वो पोर्शन ऑफ अमाउंट हम उसे टर्म लोन में कन्वर्ट कर दें। ओपनली बैंकर को बताएं और उसे वर्किंग कैपिटल टर्म लोन में कन्वर्ट किया जाए। आज के थोड़े साल बाद, 2 साल 3 साल बाद आपको खुद रिलैक्सेशन दिखेगा और आपके वाकई में आपके जो कैश क्रेडिट लिमिट है आप उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर लोगे। इस जगलरी में एक बार फंसने के बाद कई बार क्या होता है, सम कंपनीज टेंड करते हैं कि इन्वेंट्री मैनेज कर ले या थोड़ी इन्वेंट्रीज जो एक्चुअल इन्वेंट्रीज है बुक्स पे आपको इन्वेंट्रीज भी ज़्यादा नहीं दिखती है। बैलेंस शीट को हम जितना क्लीन रखें, जितना एक्चुअल बैलेंस शीट एक्चुअल बिजनेस कर रहे हैं वही बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट हो, तो हमें एक्चुअल ग्रोथ भी मिलेगी बिजनेस में। आज का मार्केट, इक्विटी मार्केट बहुत बढ़ गया है। कोई भी जगलरी फाइनेंशियल्स पे ज़्यादातर काम नहीं करती है। बेटर है हम बैलेंस शीट्स को क्लीन रखें, अच्छा रखें और ग्रोथ हम पोटेंशियली ऑर्गेनिकली बढ़ाए कंपनी की। शॉर्ट टर्म में कुछ भी एडजस्टमेंट्स की भी लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं देती है। एक ये कंडीशन भी जहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल टर्म लोन ले सकते हैं। कई बार प्रमोटर्स को कॉर्पोरेट लोन चाहिए होते हैं। अब अगर उनकी कंपनी में नेटवर्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है और उनका कुछ रेशियोज है TOL by TNW का 1 का 2 का, जहाँ पे लेस लिवरेज है, प्रमोटर ने बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा खुद का लगाया, उन सूरतों में कंपनीज कॉर्पोरेट लोन लेके भी अपना बिजनेस चला सकती है। कॉर्पोरेट लोन्स कुछ रिपेयर्स एंड रिनोवेशंस के लिए हो सकते हैं। बहुत सारे फ्लिट्स हैं तो सेकेंड परचेज ऑफ फ्लिट्स भी कॉर्पोरेट लोन में कंसिडर की जा सकती है। कंपनी के बिजनेस या उसके बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉर्पोरेट लोन स्ट्रक्चर किया जा सकता है और आप वो पर्पस अपने हिसाब से डिफाइन करके बैंकर को बता सकते हैं। इन सूरतों में वर्किंग कैपिटल टर्म लोन और कॉर्पोरेट लोन हम बहुत कम बैलेंस शीट्स में देखते हैं, बट इसे ऑफ कोर्स बैंक देती है और आपका लेना इसे राइट है। तो दोस्तों, इसी तरह और फाइनेंशियल टिप्स जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे YouTube चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Glasba Financial Services for all your financial needs.